क्या नाम है सर? ओपी खुराना मेरा नाम है। ओपी खुराना। क्या सर, महंगाई बेरोजगारी पे लगाम लगी है कि नहीं? देखिए, मैं सर आपको पहले वाले इंटरव्यू में भी कह चुका था, महंगाई इस टाइम पे आसमान छू रही है। अच्छा। बेरोजगारी बहुत है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, इन मुद्दों को, बेसिक चीज़ों पे आप ना आके आप हवा हवाई वाली बातें ना करिए तो सो बेटर। अभी हमारे पीछे अभी 2-3 दिन पहले मोदी जी ने दिल्ली में रैली करी है। करीब 16-17 तारीख। 16-17 तारीख को करीबन 8-10 करोड़ रुपए का खर्चा उसमें आया है। उसमें ये भी बता रहे थे कि मैंने गरीबों का कल्याण किया। ओ वेरी गुड। जिस दिन रैलियां कर रहे थे उस दिन 2000 मकान उजड़ गए थे। मैं वहीं था, उनकी हेल्प कर रहा था। छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे बोले थे, उसमें भी बोल रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान भी दे दिया। अरे सर, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं, जिनके अपने पर्सनली मकान थे वहाँ पे बुलडोजर फेर दिया गवर्नमेंट ने। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनके बुलडोजर फेर दो। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, हमारा सबसे बड़ा संविधान सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर हम किसी को नहीं मानते। अगर वो उत्तराखंड में स्टे दे सकते हैं तो ये 2000 आदमी को क्यों स्टे नहीं मिला? उनके ऊपर क्यों बुलडोजर फेर दिया? मुझे सरकार इस चीज़ का जवाब दे दे। आप बड़ी बड़ी बातें ना करके ना बेसिक मुद्दों पे आइए। अब इन्होंने ये कहा जी राहुल गांधी जी पप्पू है या फलाना है या ठिकाना है। मेरा कहने का मुद्दा है, वो 3000 या 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। यार, एक हमारे प्रधानमंत्री जी, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, 20 किलोमीटर पैदल ही चल देते हैं। आपको क्या जरूरत है? इससे तय होगा देश का विकास हो रहा है। देखिए, विकास का इसका मतलब ये होता है, एक जो भी नेता सड़क पर उतरता है, बेसिकली इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इसके घर में रोटी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, या क्या मुद्दे हैं, ये रोजगार आपको घर पे बैठ के नहीं नजर आएंगे, वो सड़कों पे चलने के बाद नजर आएंगे। क्या सही में बेरोजगारी महंगाई है देश में? महंगाई बेरोजगारी तो फिलहाल अभी है, लेकिन जैसे कि अभी अंकल जी ने बताया कि पास में जाना चाहिए। राहुल गांधी जी के तो यहाँ खड़े तो माल्लो तक की पुलिस थी, कौन पास जान दे रहा था? अपनी दिक्कत बताना। आप बताओ, हमारे घर के सामने जो रोड है उस रोड से गए थे हम। नू का है कि हमारे को सुबह सुबह पुलिस वाले आकर खड़े हो गए, जी अभी बाहर नहीं निकलेंगे। भाई हमें दूध लेने जाना, बाहर तो कड़न दो। नहीं जी, अभी थोड़े वो चल रहा, अभी नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मगर भाई हम क्या करें अब इसमें राहुल गांधी जी एक बात बताओ, कहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे पैदल? क्या कर लेंगे जाके? देश को जोड़ रहे हैं, देश को जोड़ के। एक बात बताओ जी, मैं एक्चुअली सही बात बताऊंगा, मैंने जैसे सुना है, देखो अभी मैं इतना बड़ा भी नहीं, अंकल जी की खैर मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे जोड़ के फ़ायदा क्या? खामोखा की चल के इतने सारे पुलिस वाले इधर उधर उनकी सिक्योरिटी में लग रहे, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा, वहाँ पे जाकर उनकी मैं हेल्प कर। बोल रहे कि बीजेपी वाले ने नफरत फैला दिया, उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, मोहब्बत फैला रहे हैं। मोहब्बत फैला रहे हैं बेचारे, जो रोड पे जिनके उर्जर बस्ती थी, हमने देखा हमारी गोकलपुरी की साइड गए, सबकी दुकानें उखड़वा दी थी जो रास्ता चौड़ा करने के लिए। ये बेचारा अब वे कहाँ जाए? बोले कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। दुकान तो बस जी हमें ही पता कितनों की उखड़ेगी दुकान। देखिए, मुद्दे जो होते हैं ना, अब जैसे इस बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छा सवाल लगा इसका कि काफ़ी दुकानें उजाड़ दी। हम ये बच्चों से पूछना चाहते हैं, इस टाइम पे सरकार केंद्र बीजेपी की है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, समझ रहे हैं, अब इनको मुद्दों पे बात करनी चाहिए कि हम लोग कहाँ पे। मैं जब पीछे 2-4 दिन पहले न्यूज़ देख रहा था, कांग्रेस के टाइम में 65 लाख करोड़ रुपए कर्जा था इंडिया पे, आज 165 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। कर्जा बढ़ गया है। बोलिए। कर्जा बढ़ गया तो आपके ऊपर 1 लाख का कर्जा है अभी। हाँ जी, 10 लाख करोड़ और बढ़ेगा भी। और बढ़ेगा। तो इस मामले में तो कर्जे की तो ऐसी बात होती है ना कि जब एक तरीके का देश विकसित होता है, और हमने तो बीच में भी ये भी सुना था कि कर्जा तो अंकल जी घट भी गया, इन्होंने उतार दिया सारा कर्जा, अब काय का है? नहीं, कांग्रेस के टाइम में 26,000 एक व्यक्ति पे कर्ज था, अभी 1 लाख हो गया है। आपके ऊपर भी 1 लाख है, इनके ऊपर भी 1 लाख है। अभी आने टाइम में और अच्छा जी, अभी और कर्जे होंगे। कर्जे तो है, तो उस विकास जो होता है ना पंडित जी, कर्जा किस चीज का हुआ आप हमें बताओगे? कर्जा क्या हुआ? इतने जो हमारी सेना है उसके कितने एरोप्लेन, कांग्रेस के टाइम पे क्या था, भारत की क्या स्थिति थी उस टाइम पे बता दो, क्या थे कोई जानता था? आप बोलिए। कांग्रेस ऐसा है पांडे जी, देखिए कांग्रेस के टाइम में भी विकास हुआ है, आज भी विकास में इस चीज़ को नहीं मानता कि आप कर्जे लेके हमारी सरकारों को पाल रहे हैं। सरकार, हमारे देश में इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग अपनी
मिलिट्री को भी मतलब समझान रख सके, मतलब इतना भी नहीं। हम लोग कर्जे में डूबते हैं, आने वाली नस्लें, भाई साहब ये हमारे बच्चे कर्जा उतारेंगे तो हम विकास क्या कर रहे हैं? हमारे पास क्या, मैंने आपको बार बार पांडे जी इंटरव्यू में, जिस दिन भ्रष्टाचार, आज ईमानदारी से हर आदमी टैक्स दे दे, मुझे नहीं लग रहा हिंदुस्तान पे 1 रुपए का भी कर्जा होगा। और ये आने वाले टाइम में जो हम कहते हैं ना सोने की चिड़िया, ये सोने की ही चिड़िया कहलाएगी। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था खराब है, जहाँ भी आप चले जाओ रिश्वतखोरी है। मैंने आपको हर कौन कर रहा है ये सब? ये चीजें देखो, गवर्नमेंट की नाक के नीचे हो रहा है। अब एक पंडित जी एक मेरी बात बोले, ये 20 साल से झुग्गी वाले बसे थे, आज इनको उजाड़ दिया गया, बलडोजर फेर दिया गया। तो ये करप्शन, उस टाइम मैं पूछता हूँ, सरकारें भी थी, सरकारों की नाक के नीचे करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है। पुलिस वालों ने पैसा खाया, जो वहाँ का एमएलए था उसने पैसा खाया, जो एमपी था उसने पैसा खाया। उस टाइम में ये सरकारें कहाँ थी जब ये अग्रोजमेंट हो रही थी? तब क्यों नहीं आपने इनको सख्ती? क्या बोल रहे थे सर? मैं कह रहा हूँ सर, ये जो फ्री का राशन है, फ्री की बिजली है, सब देश को बर्बादी की तरफ ही तो ले जा रही है। केजरीवाल तो बोल रही है जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। जनता का पैसा नहीं है ये मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कि कांग्रेस ने कभी फ्री में, मैं किसी एक पार्टी कांग्रेस का पक्ष लेके नहीं बोल रहा ना, मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, लेकिन ये जो पब्लिक की भी गलती है, जो फ्री के चक्कर में खुश हो रही है, फ्री में यात्रा है, फ्री में राशन है, फ्री में वो सब कुछ है। ये देश को खुद ही देश की जनता ही खुद ही देश को सीडी में भी तो आ गई केजरीवाल। हाँ, अब वो तो दिक्कत होता लोगों को, वो तो फ्री के चक्कर में आई है ना, कि फ्री में मिलेगा सब कुछ, फ्री में वो हाउस टैक्स फ्री हो जाएगा, इसी चक्कर में आई है ना। आप आगे चल के आगे वाली जनरेशन के लिए दिक्कत है ये सब। लेकिन सरकार बोलती है जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा इनकम है हमारा। कुछ नहीं तो इनकम हो अगर है तो किसके ऊपर खर्च कर? केंद्र सरकार के ऊपर कर्ज है, केंद्र सरकार के ऊपर है तो अपनी जेबें भर रहे हैं ना वो सब, जनता के ऊपर क्या कर रहे हैं? खाली बस दिल्ली सरकार बोल रही है हमारा इनकम सरप्लस। बता दो सर, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस के बाद दिल्ली में क्या डेवलप, क्या नई बिल्ड, क्या नया अस्पताल बना है, क्या कौन सा फ्लाईओवर नया बना है? सब पुराने ढर्रे पे ही तो सारे रिबन कट रहे हैं। कोई कुछ नया हुआ है तो बता दो, मेरे को बता दो। कुछ नया नहीं हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वही मोदी जी वही पुराने ढर्रे पे बेच रहे हैं। तो रहे दिल्ली मॉडल बना दी, स्कूल, स्वास्थ्य, वो सब पहले का बना हुआ है सर। आप भी इतने समझदार हैं, सब पहले का बना हुआ है। नया सर पहले का बना हुआ है? नहीं पहले का नहीं। पहले जो का पहले आज नया कौन सा वो बना हुआ है? जो पहले सरकारें थी ना, स्कूल में इतनी सुविधा थी, हाँ। ना स्वास्थ्य में इतनी सुविधा थी। हाँ। हर मोहल्ला क्लिनिक हर जगह जगह पे बन गया है, ठीक है। वहाँ जरूरी नहीं है कि वहाँ गरीब ही जा रहे हैं। हाँ। ये जो बीजेपी वाले हैं वो भी वहीं से ले रहे हैं, कांग्रेस वाले वो भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं वहाँ पे। हाँ। वो किसी एक के थ्रू नहीं बनाया। अब बोलिए, पिछले सरकार में इतना व्यवस्था नहीं था। हाँ, वो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने फिर जितना करा नहीं उतना ज्यादा तो ले रही है ना। उस क्यों फ्री दे रही है? क्यों फ्री दे रही है? किसकी जेब क्यों फ्री दे रही है? आप बोलिए भैया, वो फ्री कहाँ दे रही है? जनता का चीज जनता को दे रही है। जनता का चीज जो नेता हैं उन्हें दो कम कर दो, सिलेंडर में कम कर दो। क्यों? नेता है उन्हें 2000 बिजली बिल यूनिट फ्री है। हाँ। और गरीब आदमी को 200 यूनिट फ्री होगा तो इनके पेट ये में बोल रहे हैं कि नेता को फ्री मिले सही है, जनता को दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत कुछ नहीं है, ले मैं तो कहता हूँ क्या कहते हैं वो जरूरी है, फ्री में मत लो। तो क्यों ले रहे हैं 2000 बिजली बिल यूनिट? नेता को भी नहीं लेना चाहिए ना। फ्लाइट क्या फ्लाइटें उनकी फ्री होती हैं। कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ बोलिए। पंडित, इसके सवालों को भाई साहब का जवाब मैं दे दूं। वो लोग कहते हैं कि उसका नाम क्या है, बसें फ्री हैं, आपका पानी फ्री है, लाइट फ्री है। अपनी सैलरी क्यों लेते हैं फिर? ये 21 करोड़ का बंगला क्यों बनवाते हैं? होदी सी यार हैं। अब एक मेरी बात, मतलब हम लोग इतने भूखे नंगे, हमारी माँ बेटी के जेब में 10 रुपये नहीं है कि बस की टिकट ले सके हम। 500 रुपये की चप्पल, 500 रुपये की चप्पल पहन सकती हैं, हज़ारों रुपए की शॉपिंग कर सकते। होदी सी यार। मैं एक दिन बस में आ रहा था, लेडीज इंस्टीट्यूट कह लगी, होदी हम लोग इतने भिखारी कि 10 रुपये की टिकट नहीं ले सकते। आपने हमें बिल्कुल हराम बना दिया, आपने दिल्ली को बदनाम कर दिया। हम दूसरे राज्य में जाते हैं, कहते हैं दिल्ली के भिखारी आ गए, इनको लाइट भी फ्री है, पानी भी फ्री है, और उसका नाम क्या है, वो बसें भी फ्री है। वो कहने लगा आने वाले टाइम में इनके लिए ना ढाबे भी खोल रहा है केजरीवाल। दिल्ली बदनाम हो रहा है बोल रहे हैं। गुरुद्वारे में रोटी कुछ नहीं, लोग यहाँ के भिखारी हो गए। भाई साहब बदनाम नहीं हो रहा है। दिल्ली को देख के और भी प्रदेशों में विकास हो रहा है, सरकारें आ रही हैं। दिल्ली को देख के पंजाब में वहाँ आया मनिंदर, गुजरात में आई पहली बार में ही 5 सीटें, मामूली बात है क्या? तो दिल्ली को देख के आ रही हैं या घट रही हैं, ये बताओ आप। बोलिए, अगर गलत काम कर रही होती तो फिर सरकार कैसे पंजाब में भी बना ली, गुजरात में भी पहली बार में 5 है। मैंने पांडे जी हर इंटरव्यू में कहा है, आज केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बंद कर दे,
कुछ मानसिक है 20-25% जो उसका बाप भी कहेगा बेटा जिंदगी में राजनीति में मत जाना, ये फ्री की रेवड़ियां तुम्हें नहीं बट रही, ये आने वाली नस्लों पे कर्जा हो रहा है ये। अरे तो केजरीवाल तो बोल रही है हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। सरप्लस कुछ नहीं है भाई साहब, अगर ये पार्टी जब बाहर जाएगी ना यहाँ से तो ये पता है क्या कहता है केजरीवाल, हम तो फ्री बांट रहे थे, वो मोदी जी ने सीबीआई का छापा डलवा दिया, ईडीआई का छापा अरे छापा क्यों नहीं, तुम्हारा स्तन और जेल में सड़ रहा है, मसाजा करवा रहे हो तुम, इतना घोटाला 20-20 करोड़ रुपए का शराबों में घोटाला करा के, ये मुद्दे कहाँ जाए जब ये वो तो बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में जाता था पैसा उसको बचा के हम जनता को दे रहे हैं। अच्छा भ्रष्टाचार अपना काम तो कर रहे हैं। मत अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करके ये अपना 1 रुपया बांट रहे हैं, 9 रुपए अंदर कर रहे हैं, यही तो जनता को दिखाना चाह रहे कि हाँ भाई मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ। पिछली सरकार कहाँ कर पा रही थी? देखिए पिछली सरकारों के मुद्दे और थे, अब के मुद्दे और, इन्होंने जो राजनीति के मुद्दे अब चेंज हो गए ना, काफी चेंज हो गए, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई होने लग गई, फ्री की रेवड़ियों पे जो असली मुद्दे हैं ग्राउंड में, आज मेरे को ये केजरीवाल बता दे क्या है असली मुद्दा? असली मुद्दा जो कहते हैं दिल्ली में रोजगार देंगे, मकान वालों को, झुग्गी वालों को मकान देंगे। मैं भाई साहब परसों वहीं था झुग्गी वालों के पास, 2000 मकान एट ए टाइम पे तोड़ दिए जब मोदी जी यहाँ पे रैली कर रहे थे। अब ये उनके साथ केजरीवाल खड़ा हो गया, ये अपना वोट बैंक करने के चक्कर में कि आने वाले टाइम में मैं ये PM सही बोल रहे केजरीवाल जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सही बोल रहे, सही बोल केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अरे फ्री बस दे दिया, बिजली दे दिया, अब क्या चाहिए आपको? रहे, हमें तो कुछ भी ना दिया भाई। पांडे जी जो ये जब ऐसा है, मैं आपको बात, ये पांडे जी हमें तब महसूस होगा, देखिए सरकारें जिंदगी भर अमिंद्रा के टाइम से राजनीति देखते हुए हैं, मगर अब की राजनीति इतनी नीच, इतनी गंदी, इतना भ्रष्टाचार हो गया लोगों को कि जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है, वो अपने गुरुओं को छोड़ के, अन्ना हजारे जी को जब यहाँ पे आया था तो हम भी समर्थन करने आए थे। आज की राजनीति और उस टाइम की राजनीति देख लिए कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, ना मैं सैलरी लूँगा, ना कुछ। आज कौन सी ऐशो आराम इनके पास नहीं है, ये लोग मेरे को जवाब दे दें आके। क्या सर